अमेठी जनपद के अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामापुर गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई है। घटना जो है कब भय है, आपका कब पता? काल साहेब वह 4 बजे इनका घटना भय है। अच्छा, कल? हाँ, कल 4 बजे घटना भय में तख्ता पपौड़ी रही न लेके वहाँ जो हेरे लागे हैं सब ही तब पता लगाए आए बताए कहें तोरे जंगू डूब गए तालाब में। भैंस निकल के बाहर खड़ी आए, भैंस डूब गए वही में गई न, मार हिम्मत नहीं पूरी साहेब। तो हम वही ठाई बैठ के रोवे लागिन हैं। जब नहीं पाए तो एक लड़का आवा उस बाई से तो निकारे हैं, निकारे के बाद में लेके चला गए हैं वहाँ दवाखाने। अम्मा आपके कै लड़का रहे? भैया हमरे 3 बेटवा 1 बिटिया रही। 3 जने में 4 जने में हमारे लगे क्यों नहीं, हम अकेले ही सब खत्म हो गए, हम अकेले ही। इस समय अभी इनका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। पति की भी मृत्यु हो चुकी है, 3 बेटे थे, तीनों बेटों की मृत्यु हो चुकी, बेटी की भी मृत्यु हो चुकी। नौका मरी गई रमवा, अब तो केहू नाही ना हमारे केहू सहारवा हो जाते रमवा रे। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनका दूसरा बेटा जब ठंड लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई तब यह मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ, क्योंकि गरीबी की वजह से उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। और यह घर देखकर आप आकलन कर सकते हैं, इस घर में लाइट का भी कनेक्शन नहीं था। जब मामला हाईलाइट हुआ तो केएल शर्मा की तरफ से एक दरवाजे पर लाइट लगा दी गई, परंतु आर्थिक मदद के नाम पर अगर कहा जाए किसी प्रकार का कोई सहयोग मिला हो तो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाया। 2-4-10 किलो जो है चावल देकर कुछ लोग आए हो हल्ला करके फोटोबाजी करा के चले गए, परंतु अगर कहा जाए आर्थिक मदद के नाम पर किसी प्रकार से कुछ ठीक ठाक मदद मिल जाए ताकि इनकी जीविका चल सके तो कोई ऐसी मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिला, जो मिलेगा कुछ नहीं मिला साहब। दूसरा बेटा जिसकी मृत्यु हुई थी कितने महीने हो गए? 6 महीने। जनवरी में हुई थी। जनवरी ठंड में। सोचिए, इसके पहले भी मैं खबर दिखा चुका हूं कि यहाँ इनकी स्थिति परिस्थिति आप देखिए, इसी अंधेरे में इनका जीवन बीतता है। घर में किसी प्रकार से लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब मामला खूब हाईलाइट होता है, चर्चा का विषय बनता है कि अमेठी जनपद में कोई परिवार अंधेरे में कैसे रह रहा है, तो यहाँ सामने सांसद जी के द्वारा एक लाइट लगा दी जाती है, परंतु अगर कहा जाए किसी गरीब व्यक्ति को लाइट का कोई कनेक्शन या सुविधा दे दी जाए तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा ऐसा नहीं मिला। ये जो पानी बरसता है देखिए जगह जगह यहाँ चद्दरें फूट चुकी हैं। जब बारिश होती है तो पानी टपकता है। इस परिवार की क्या स्थिति होगी? एक मंजी भी इनके पास नहीं, एक खटिया भी नहीं। हम तो यहाँ पर रहते भी थे, आप देखे थे पिछली बार। मतलब ढंग से कोई चारपाई भी नहीं है कि माताजी आराम कर सके, उस चारपाई पर सो सके। अब क्या ही कहा जाए। अगली बार जो है हमने प्रयास किया शायद इस माँ को आर्थिक सहयोग मिल सके, आर्थिक मदद मिल सके, परंतु सिर्फ और सिर्फ जब राजनीति करना होता है, वोट मांगना होता है तो सब खूब आते हैं, चरण चूमते हैं और कहते हैं कि हम ही जो है सब कुछ होंगे, हैं? यही बात होती है। तो परंतु जब गरीब व्यक्ति को, गरीब जनता को मदद की जरूरत होती है तब कोई दिखाई नहीं देता। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह मौन अधिकारी जिनकी आंखें बंद हो चुकी हैं उनकी आंखें खुल सके और इस परिवार पर ध्यान दे। अब इस समय इस माँ का सहारा अब कोई नहीं है। इस एक लाइट इसी ने लगाया था बस। अभी ये जो सौर ऊर्जा है ना, एक बेटा बचा था, किसी प्रकार से जीविका चलाने के लिए वह भैंस पाल रहा था कि दूध बेच के कोनो तरह से परिवार चल सके। 2 महीना हो गया, परंतु जब भैंस चरावे गए तो तालाब में डूब के उन्होंने मृत्यु। तालाब में गया था चराने के लिए, तो जैसे पानी भरा था, काफी नीचे गहराई थी, तो ऐसे कगार नहीं हो जाती है, तो उसी कगार पे जैसे उसको पता नहीं हुआ, अब वो खड़ा हुआ तो कगार लेके बैठ गया, तो उसी में चला गया तो धंस गया नीचे। उसका जब उठाया गया सिर तो ये धंसा था मूड। जब ढूंढे काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक, तो किसी ने रस्सी बांध करके, डंडा बांध करके उसको निकाले। फिर सभी लोग, गांव के लोग थे तो निकाल करके ले आए, पुलिस आ गई, फिर उसको वहाँ पोस्टमार्टम ले सैदापुर ले गए हैं। अब गए हैं लाने के लिए उसको वहाँ। इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस माँ को किसी प्रकार से आर्थिक मदद मिल सके, सहयोग मिल सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।